भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उतरे विधायक। सीसी रोड में घटिया निर्माण की मिली थी शिकायत। विधायक ने जगह जगह खोदकर देखी सड़क। घटिया निर्माण देख भड़के विधायक। जेई पर कार्रवाई व ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराएंगे विधायक। मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए अधिशासी अभियंता। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही थी आरसीसी रोड। चौबेपुर के बेला रोड से मालो क्रॉसिंग तक बनाई जा रही थी सड़क। यहाँ पर एक जो रोड बन रही है सीसी रोड, इसके विषय में क्षेत्रीय लोगों ने 2 दिन पहले विरोध भी किया था। लोगों का विरोध ये है कि ये यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो उच्च क्वालिटी का नहीं है, सड़क में फिनिशिंग नहीं है, ढलान सही नहीं बनाई गई है, जिससे सड़क में बार बार पानी रुकने की भी शिकायत आएगी और सड़क में पानी रुकेगा तो निश्चित रूप से सड़क जल्दी ही खराब हो जाएगी। अभी यहाँ पर कल 26 जनवरी का दिन था, कोई भी कारण नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार को मना करने के बाद भी उसने यहाँ पर काम जारी रखा। कहीं ना कहीं उसने अराजकता का यहाँ पर माहौल बना रखा है, गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है। यहीं पास ही में दूसरे एक PWD के ठेकेदार हैं सूरज कटियार। अभी जब उनको चूंकि सड़क के विषय में जानकारी थी तो उनको जब पता चला, उन्होंने मुझे अवगत कराया। वो मौके पर आकर के इसको मना करके गए ठेकेदार को कि ये गलत कार्य कर रहे हो आप। इसका विरोध उन्होंने किया तो उसके खिलाफ चौबेपुर थाने में जाकर के उसके और उसके पिता के खिलाफ एक फर्जी FIR लॉन्च कराई है। उसके पिता जबकि अभी है भी नहीं कानपुर में, शायद वो कहीं बाहर गए हैं, उनका भी फर्जी तरीके से नाम उस FIR में डाला गया है। दबाव बना करके पुलिस पर ये मुकदमा इन्होंने कराया है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हमारे एक्सीएन PD यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ हैं? आइए आगे आइए। अनूप जी ये खड़े हुए हैं। इनके मार्फत प्रार्थना पत्र दिलवा करके, जो कल बंद होने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर काम किया था, पहले जो कार्य इन्होंने किए हैं उसका जो सैंपल है उसका परीक्षण लेकर के उच्च कार्रवाई इसमें की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो मान किया, हाँ, जो भी चीज़ें इसमें सन्निहित है एप्लीकेशन में दर्ज लिखी जाएंगी और उसी के तहत FIR इसमें लॉन्च की जाएगी। जेई के खिलाफ कोई कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें जेई की तरफ से प्रार्थना पत्र ये दिया जाएगा कि मैंने उनको काम करने के लिए मना किया, उसके बाद भी उन्होंने काम किया। अगर जेई उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं तो जेई के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिलवाया जाएगा, क्योंकि उनकी भी इसमें संलिप्तता मानी जाएगी। तो कई जगह पे सड़क खोद गई, क्या समझ में उसमें यही दिख रहा है कि अगर 2-3 दिन की सड़कें हो गई हैं, उसके बाद भी लेवलिंग कहीं सही नहीं पाई गई, फिनिशिंग भी नहीं दिख रही है। जितनी उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए थी, जितना कि बजट सरकार हमें देती है, हमारे विभागों को देती है, उस अनुसार सड़कें जो बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही हैं। तो निश्चित रूप से जो सड़क बनाने का उद्देश्य है कि सालों साल तक लोगों को यहाँ पर सुगम मार्ग मिल सके, वो सुगमता मुझे लगता है कि साल भर के अंदर ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर रोड टूट जाएगा, चूंकि बगल में एक तालाब भी है तो मिट्टी का कटान भी बारिश में होगा। तो मिट्टी के कटान होने के बाद चूंकि एजिंग भी नहीं लगाई है सड़क के किनारे इन्होंने कहीं भी, तो ये सड़क भी आगे कटान होगा, कट जाएगी, टूट जाएगी। आगे जैसी भी परिस्थितियां बनेंगी फिर जनता को उसका सामना करना पड़ेगा, कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के लिए अधिकृत नहीं, हम अपना काम करने आए हैं, हमको अपना काम देखने दीजिए। अपना काम आपने क्या देखा है? बस हमने जो देखा वो हम रिटर्न में ले आएंगे। क्या समझ इंस्पेक्शन नोट हम अपना जारी करेंगे जी। जो कमी होगी वो निर्देश देंगे रिटर्न में। ठीक है। नहीं, अभी आपने सड़क की गुणवत्ता देखी है, वो गुणवत्ता भी क्या देखें, अभी तो सीसी के कोर काट रहेंगे, कोर काटने के बाद जो जांच का रिपोर्ट आएगा उस पर निर्भर करेगा। ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। अब 26 कुछ न करेंगे को लेकर अब ठीक है।